नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरी चैनल पे। आशा रखती हूँ कि आप सभी लोग खूब स्वस्थ होंगे, खूब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के बीच लेकर के आई हूँ एक नया सा ब्लॉग, और इस ब्लॉग में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ मेरे जो विचार हैं वो, कि लॉकडाउन के बाद जो भारतीय इकोनॉमी और जो वैश्विक इकोनॉमी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जो पहली बात है कि इकोनॉमिक जो टोल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि जो डिमांड है, डिमांड काफ़ी सबड्यूड होगी, काफ़ी दबी हुई होगी। लोग ज़्यादा डिमांड, मार्केट की डिमांड कम होगी क्योंकि लोगों के पास उतने पैसे नहीं होंगे कि वो बाय करें, और प्रोडक्शन भी काफ़ी स्लो होगा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत ही बुरी तरह से सफ़र करने वाला है, और सप्लाई भी एक इश्यू बना ही रहेगा, क्योंकि अभी तक ये लॉजिस्टिक को वापस उसके जो मतलब उसको फुल गियर में आने में समय लगेगा। तो ये जब तक ये तीन इक्वेशन सही नहीं बैठेंगे तब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कोई मतलब बहुत ही रोज़ी पिक्चर नहीं दे सकते हैं। पिक्चर उसका काफ़ी ब्लीक लग रहा है। और बैंकिंग सेक्टर पे भी काफ़ी असर दिखाई देगी कि लोग जो हैं वो लोन्स को वापस नहीं कर पाते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर भी सफ़र होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैंने बात की है कि वो काफ़ी उनको बहुत ही बुरा धक्का लगेगा। देखिए, तो रियल एस्टेट सेक्टर जो भारत में खूब बूम कर रहा था, तो रियल एस्टेट सेक्टर को भी एक बहुत ही बुरा धक्का उसको भी लगने वाला है। लोगों के पास इतना अब एंथुजियाज़म नहीं है, उतना उत्साह नहीं है कि अपने पैसों को वो ब्लॉक करें रियल एस्टेट में। वो काफ़ी थोड़ा मतलब अनसर्टेन समय चल रहा है, तो अपने पैसों को वो इस तरह ब्लॉक नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि शायद उनकी जॉब रहेगी या नहीं। और कई लोग जल्द से जल्द अपनी जॉब को पे गेट बैक करना चाहते हैं। दे वुड लाइक टू गेट बैक टू द वर्क एज सून एज पॉसिबल। पर ये भी हो सकता है कि अनसर्टेन टाइम्स में कई लोगों को रिडेंडेंट भी किया जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो उनकी सैलरी अफोर्ड भी ना कर सके। तो ये बहुत सारी एडजस्टमेंट का टाइम है, अनसर्टेनिटी का टाइम है, और चैलेंजेस हैं जो मतलब इंडस्ट्री को भी फेस कर रही है, और हम लोग जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो भी फेस कर रहे हैं। तो लॉट ऑफ डिफ़िकल्ट टाइम्स अहेड टू मूव फॉरवर्ड। और ये खाली देखें तो बैंकिंग, रियल एस्टेट सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही नहीं है, लेकिन रिटेल सेक्टर भी सफ़र करेगा, क्योंकि लोग जिस तरह से पैसे खर्च करते थे, शॉप करते थे, मतलब अगर उनको एक चीज़ चाहिए तो वो काफ़ी चीज़ ले लेते थे। तो अब सोचेंगे, पैसा इतनी आसानी से खर्च नहीं करेंगे। तो रिटेल सेक्टर भी सफ़र कर रहा है, और लोग बहुत केयरफुल होकर पैसा खर्च कर रहे हैं, और क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनके पास भी इतना फ्यूचर में क्या उनकी सैलरी सर्टन रहेगी या नहीं। तो ये भी एक सेक्टर है जो सफ़र करने वाला है। ऑटोमोटिव सेक्टर जो हमारे यहाँ ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जो सेक्टर था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन वो भी सफ़र करने वाला है, ऑटोमोबाइल सेक्टर। और इसके तहत जो स्टील सेक्टर है उस पर भी इम्पैक्ट आएगी, ये सेक्टर भी सफ़र करेगा। तो देखें तो काफ़ी सारे जो सेक्टर्स हैं वो उनमें बहुत मतलब अपहीवल देखने को मिलेगा, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स और इकोनॉमिक टोल होगा लॉकडाउन का उन लोगों पे। और देखें तो जो हमारा रूरल सेक्टर है, जिसे ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर हम कहते हैं, उस पर भी काफ़ी असर पड़ेगा, क्योंकि जो इस सेक्टर में दो चीज़ की बहुत ही बड़ी एक डेफिशिएंसी देखी जाएगी, अभाव देखा जाएगा। पहला तो ये है कि एब्सेंस ऑफ लेबर बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, और दूसरी चीज़ है कि जो लॉजिस्टिक्स और मार्केट का जो एक्सेस था, वो लॉजिस्टिक्स जो है, जो उत्पादन को मार्केट तक पहुंचाने की जो सुविधा थी, उस पे भी देखें तो असर आएगी। तो काफ़ी उत्पादन ऐसे ही सड़ जाएगा और मार्केट तक शायद पहुंच भी ना पाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी बहुत ही बुरा असर देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखें तो काफ़ी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी
में शार्प डिक्लाइन दिखेगा, लेकिन इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड वाइड कह रहे हैं कि इट विल बी लाइक अ वी शेप, मतलब शार्प फॉल एंड देन कम बैक, तुरंत ही वो बाउंस बैक भी करेगा, लेकिन वी विल हैव टू वेट एंड सी कि वो कितना समय लेता है इसको बाउंस बैक करने में, और हमें काफ़ी इसमें एडजस्ट करने के लिए अपने आप को तत्पर रखना पड़ेगा। वर्ल्ड वाइड यही सिचुएशन है, जहाँ भी देखें तो ग्लोबल इकोनॉमी जो है पूरे विश्व में वो पूरी मतलब काफ़ी तनाव उसमें देखने को मिलेगा। और देखिए, एक हालांकि मैं अभी मैंने सुना है कि बहुत ही पॉपुलर जो एक यूट्यूबर हैं जो भारत में हो, और मैं उनको काफ़ी फॉलो भी करती हूँ, और मतलब उनको एक रोल मॉडल काफ़ी यंग लोग देखते हैं। उनका नाम है फ्लाइंग बीस्ट। तो वो एक सक्सेसफुल पायलट थे, लेकिन मैंने अभी उनका ब्लॉग देखा तो वो मैंने सुना कि वो शायद ही विल बी जॉब उनकी जो पायलट की है वो लूज़ करेंगे, तो काफ़ी उससे वो डिस्टर्ब थे। उनकी वाइफ भी पायलट हैं, तो ये लोग एक अच्छे रोल मॉडल हैं कि इनके पास एक प्रोफेशनल एक जॉब है और ये लोग यूट्यूबिंग करते हैं। लेकिन आप देखें कि एविएशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही बुरी तरह से सफ़र कर रही है, तो उनकी जो जॉब चली जाएगी वो बोल रहे थे, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बात की। तो टूरिज़्म सेक्टर भी सफ़र कर रहा है, ह्यूज मतलब एक अपहीवल है ये, इतना आसान समय नहीं है, तो हमें इस समय में धैर्य रखना ही पड़ेगा। समय बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, मेरे खुद के विचार हैं, और ये थोड़ा धैर्य का समय है, धैर्य की परीक्षा है इसमें हमारी, और आशा रखते हैं कि हम इसमें से हमें भगवान सद्बुद्धि दे, ताकि हम इसमें से अच्छी तरह से निकल सकें और एक दूसरे को उपयोगी बन सकें। मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।